हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कल मार्केट को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, क्या हमारी कल के लिए प्लानिंग होगी। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि दो इंट्राडे स्टॉक्स वो कौन से होंगे जिन्हें हम कल ट्रेड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार हम अपने पिछले एनालिसिस के रिव्यू को चेक कर लेते हैं कि उनका परफॉर्मेंस मार्केट में कैसा रहा। शुरू करते हैं स्टॉक से। पहला स्टॉक था इन्फोसिस। इन्फोसिस को अगर हम देखें तो हमारा बाइंग लेवल क्या था, समवेयर अराउंड इस पॉइंट पे हमारा बाइंग लेवल था 1377 78 को। जब ये क्रॉस करे तो यहाँ ये इसे क्रॉस करता है और हमारा फाइनल टारगेट क्या था 1390 294 वाला जोन। अब आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल उस जोन को हिट किया हुआ है। डेट मींस कि इसमें हमारे सारे के सारे टारगेट हिट हुए, फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे ही। तो अगर इसमें आपने ट्रेड लिया होगा तो एक बहुत ही अच्छा अमाउंट इसमें आपने बुक किया होगा। नेक्स्ट दूसरा जो इंट्राडे स्टॉक था वो था हमारा अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल ने दोनों ही साइड के ऑर्डर, बाइंग एज वेल एज सेलिंग, दोनों साइड के लेवल को ट्रिगर किया। मैंने आपको इसमें पहले क्या बताया था कि इसमें जो ब्रेकआउट है वो कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है। अगर ये सस्टेन करेगा तो अच्छा राइज करेगा, और अगर सपोज ये सस्टेन नहीं करता है तो फॉल भी उतना ही अच्छा मिलेगा। और आपको ये दोनों ही एग्जांपल यहाँ पे देखने को मिल गए हैं। अब अगर हम बात करें इनके एग्जैक्ट लेवल्स की, तो एग्जैक्ट लेवल क्या था। अगर हम बाइंग लेवल की बात करें तो हमें कब इसमें एंटर करना था, जब ये 4625 के रेंज को क्रॉस करे तब हमें एंटर करना था। और हमने टारगेट क्या बनाया था, 4665 वाला जो जोन है उसको हमने टारगेट बनाया था। लेकिन इसने हाई जो लगाया वो 1420 के 4720 के रेंज का लगाया है। तो वहां से भी ये बहुत आगे, मतलब बिल्कुल जैकपॉट ट्रेड के तरीके में ये साबित हुआ है। नेक्स्ट अगर सेलिंग लेवल की बात करें तो सेलिंग हमें कब करना था, जब ये 4590 के लेवल को जब ये ब्रीच करता तब हमें एंटर करना था। और हमारा इसमें टारगेट क्या था, 4545 के रेंज का हमारा टारगेट था, जो कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल इजीली अचीव हो गया है। तो दोनों ही स्टॉक बिल्कुल बहुत ही शानदार परफॉर्म किए। अगर आपने इनमें से ट्रेड किया होगा या दोनों में किया होगा तो बहुत ही अच्छा अमाउंट आपने डेफिनेटली बुकिंग करी होगी। नेक्स्ट आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे हमारा एंट्री लेवल क्या था, हमारा एंट्री लेवल बन रहा था समवेयर अराउंड 40,300 को। जब ये क्रॉस करता तो हमें एंटर करना था। और हमने इसमें टारगेट क्या बनाया हुआ था, टारगेट हमने बनाया हुआ था 40,000 के रेंज को, जो कि बहुत इजीली अचीव हो गया। अब एक पॉइंट मैं यहाँ पे बताऊं, अगर हम देखें तो यहाँ मार्केट हमारे लेवल से 40,300 से ऑलमोस्ट 39,400 तक का लो बनाया है। लेकिन इस पूरे लगभग 900 पॉइंट के फॉल में हमने सिर्फ 300 पॉइंट कैप्चर किए। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि सिर्फ अपने टारगेट पे अपने टारगेट को बुक करने की हैबिट मत डेवलप कीजिए। आप ये एनालाइज करना सीखिए कि हम किस तरीके से अपने एसएल को ट्रायल कर सकते हैं, किस टाइम पे हमें अपने एसएल को ट्रायल करना चाहिए, कब एग्जैक्टली हमें अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। अगर हम देखें, अगर हम एसएल को ट्रेल करना यहाँ पे सीखे होंगे, अगर आपने हमारे एसएल ट्रेलिंग वाले वीडियो देखे होंगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एसएल ट्रायल कर पाए होंगे। और मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल बॉटम पे निकले होंगे, बट समवेयर अराउंड इस जोन तक तो आप जरूर रुके होंगे। 36,000 सॉरी 39,700 600 का जो जोन है, यहाँ तक तो आप जरूर अपने एसएल को ट्रायल करके लाए होंगे और यहाँ कहीं आप हो सकता है कि अपना प्रॉफिट बुकिंग किए हो। तो दोस्तों जितना इंपॉर्टेंट है कि हमारा सही एंट्री हो, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि हम अपने टारगेट को मैक्सिमाइज करें जब हमारे साइड मार्केट जा रहा हो। व्हेन यू आर राइट यू शुड बी टाइट विथ योर पोजीशन। ये एक हमारे इस इंडस्ट्री में कहावत है कि जब आप सही है तो अपने पोजीशन के साथ बिल्कुल बने रहने की कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं निफ्टी। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में हमारा बाइंग लेवल क्या, हमारा सॉरी एंट्री लेवल क्या था, एंट्री लेवल था जब ये 520 के रेंज को काटता तब हमें एंटर करना था। और हमने इसमें टारगेट क्या बनाया था 450 का, जो कि बहुत इजीली अचीव हो गया। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारे दोनों ही इंट्राडे स्टॉक और एज वेल एज दोनों ही इंडेक्स पे हमारे सारे के सारे जो भी एनालिसिस थे वो बिल्कुल सही हुए। इनमें से कहीं भी या किसी में भी आपने पोजीशन बनाया होगा तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा अमाउंट आपने प्रॉफिट बुकिंग करी होगी। चलिए अब आते हैं कि कल की हमारी क्या प्लानिंग हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करूं, कल वापस मार्केट गैप डाउन होने के चांसेस है। जिस तरीके से मैं अभी एसजीएक्स निफ्टी को देख पा रहा हूं, ऐसा क्लियरली दिख रहा है कि समवेयर अराउंड 100 टू 120 पॉइंट्स का गैप डाउन होगा। तो अब इतने बड़े गैप डाउन पे आप कोई भी प्री प्लान बिल्कुल लेके नहीं चल सकते हैं। आपको लाइव मार्केट में ही एनालाइज करके और अपने
प्लानिंग को करना होगा और एग्जीक्यूट करना होगा। मैं आपको आज सिर्फ उनके इंपॉर्टेंट लेवल बता देता हूं कि कौन से वो लेवल्स होंगे जहां से वो सपोर्ट ले सकते हैं या फिर जहां से वो रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो ये है इसकी आवरली चार्ट। अगर हम आवरली चार्ट पे आते हैं और इसके अगर हम क्रूशियल पॉइंट्स को फाइंड आउट करें, तो हम ये देखेंगे कि एक तो जो कल का लो है, ये वाला जो पॉइंट है समवेयर अराउंड 440 450 का जो जोन है, ये एक इसमें सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। 430 450 का जो जोन है या 400 का जो जोन है, इसको अगर ये काटता है, ब्रेक डाउन करता है, तो फिर जो नेक्स्ट लेवल आपका निकल के आने वाला है वो ये वाला जो जोन है। अगर आप देखें तो इसमें यहां भी सपोर्ट लिया है और यहां भी सपोर्ट लिया है, तो ये एक जोन हो सकता है जहां से ये सपोर्ट लेने के चांसेस हो। तो यहां आप एक 100-150 पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं। वैसे ये मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानता, मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूं कि ये वाला जो लो है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? यहां पे भी बाउंस किया है, यहां भी बाउंस किया है, यहां भी बाउंस किया है, और इसका भी लो इसी जोन में आ रहा है। दैट मीन्स कि यहां से अगर ये निकलता है तो आपको कम से कम 39 200 150 का जोन इजीली देखने को मिल सकता है। अब हम तो ये देख रहे हैं कि भाई हाई चांसेस है कि ये इसी जोन में कहीं भी एंटर कर ओपन ही होने वाला है। तो ओपन होने वाला है तो कोई बात नहीं, पहले इसको सपोर्ट लेने दीजिए या फिर यहाँ रेजिस्टेंस फेस करने दीजिए या फिर इसको ब्रेक डाउन करने दीजिए, तब हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे। और नेक्स्ट हमारा जो टारगेट इसमें हो सकता है वो हम समवेयर अराउंड इस लेवल के टारगेट को प्लान कर सकते हैं। दैट मीन्स की 38 900 का जो जोन है, 850 का जो जोन है, उसे हम टारगेट बना सकते हैं। तो इस तरीके से कल हम बैंक निफ्टी में प्लानिंग करेंगे। अगर मैं बाइंग लेवल की बात करूं तो बाइंग लेवल में अभी कुछ भी क्लियरली बताना पॉसिबल नहीं है। जब गैप डाउन आ रहा है मार्केट, तो लाइव मार्केट के अंदर क्या पोजीशंस बन रहे हैं, क्या प्राइस एक्शन बनता है, क्या सेटअप बनता है, उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी अगर अच्छा सेटअप बनता है तो शॉर्ट्स के थ्रू आपको अपडेट कर दूं। नेक्स्ट आते हैं निफ्टी। अगर निफ्टी की बात करें तो ये गैप डाउन ही आ रहा है अभी के अकॉर्डिंग, तो इसमें भी कोई हम लेवल नहीं प्री प्लान कर सकते। बस इसमें हम देख रहे थे कौन से वो इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले जहां ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले सकता है। एक तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो होगा जो आपका कल का लो है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, सॉरी। अब हम तो देख रहे हैं कि अगर 100 125 पॉइंट गैप डाउन आता है तो ये डेफिनेटली इस पॉइंट के नीचे ही खुलने वाला है। तो हो सकता है कि यहां आके रेजिस्टेंस फेस करे तो हम सेलिंग की प्लानिंग कर सकते हैं बिल्कुल टॉप पे ही। इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा वो समवेयर अराउंड इस रेंज में बनेगा, 220 का जोन। और अगर ये कटता है, अगर ये कटता है तो जो आपका नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 160 का जोन। और इसके नीचे निकलता है तो फिर जो साइकोलॉजिकल नंबर है, नहीं वैसे साइकोलॉजिकल से पहले भी आपको थोड़ा सा ये वाला बन जाएगा, 17050 का जो जोन है, उस जोन में भी आपको सपोर्ट मिल सकता है। तो आप ये जो प्रीवियस जो सपोर्ट्स हैं इनको देख के और अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। चलिए अब आते हैं इंट्राडे स्टॉक पे। इंट्राडे स्टॉक जो पहला हमने सिलेक्ट किया है वो है एसीसी। अगर हम एसीसी को वनडे चार्ट पे देखेंगे तो आप देखेंगे ये यहां से ब्रेकआउट देके और सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था, बट ये कॉन्टिन्यूअसली प्राइस एक्शन बना के और नीचे आ रहा है। और अब इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है वो ये वाला जोन है। दैट मीन्स कि अगर यहां से ये कॉन्टिन्यूएशन में जाता है तो यहां तक आने के इसके हाई चांसेस है। तो अगर हम इसके लेवल की बात करें तो जो इसका लेवल होगा वो क्या होगा कि जैसे ही ये 2470 को क्रॉस करता है तो हम इस पर एंट्री प्लान करेंगे। पहला सपोर्ट बन सकता है, ये आवरली चार्ट पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला जो जोन है 2447 2448 वाला जो जोन है, ये पहला सपोर्ट बन सकता है। दैट मीन्स कि पहला टारगेट हमारा होगा 2447 2448 का। और अगर यहां से भी कॉन्टिन्यूएशन में निकलता है तो फिर ये वाला जो जोन है 2420 के रेंज में हम अपने टारगेट को बुक करने का प्लान करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, अगर हम नेक्स्ट इसमें बाइंग लेवल की बात करें तो बाइंग लेवल में इसमें बाइंग काफी ऊपर बनेगी और वहां से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा। तो मैं इसमें बाइंग की तरह अभी कोई भी प्लानिंग करके नहीं चलने वाला हूं। वो हम मार्केट के अंदर देखेंगे, अगर ये ऑर्डर ट्रिगर होता है तो हम एंटर करेंगे, बाइंग साइड जाएगा तो हम इस ट्रेड को बिल्कुल भी स्किप कर देंगे, हमें ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट जो मैंने स्टॉक सिलेक्ट किया है वो है रिलायंस। अगर रिलायंस को हम देखें, सबसे पहले वनडे चार्ट पे अगर देखते हैं तो आप देखेंगे कि ये भी बिल्कुल एक अपने क्रूशियल सपोर्ट लेवल पे आ चुका है। अगर यहाँ से कंटिन्यूएशन में जाता है तो डेफिनेटली इसका नेक्स्ट सपोर्ट टेस्ट किया जाएगा, और नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस पे है तो हम नेक्स्ट सपोर्ट के लिए यहाँ पे एक सेलिंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। छोटे लेवल पे, छोटे टाइम फ्रेम पे ही आ जाते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। जस्ट अ मिनट। यहां से जब ये इसे ब्रेक करेगा, 2440 को ब्रेक करे, तो हम एंट्री प्लान करेंगे। पहला टारगेट हमारा बन जाएगा 2425 का, और नेक्स्ट टारगेट हम बनाएंगे 2400 से थोड़ा पहले निकलने का प्लान करेंगे, 2410 का हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। एसएल कितना देंगे? हार्डली 10 से 12 पॉइंट की एसएल देंगे, और 2425 पहला टारगेट, 2410 सेकेंड टारगेट। तो इस तरीके से कल इन दोनों स्टॉक को आप नजर में रखेंगे, एसीसी और रिलायंस। और निफ्टी में और बैंक निफ्टी में हम सिर्फ लेवल को देखेंगे कि उस पे उनका बिहेवियर कैसा है, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि हमें क्या ट्रेड प्लान करना है। मार्केट नहीं समझ आए इतने बड़े गैप डाउन के बाद तो आप ट्रेड को स्किप भी कर सकते हैं। रोज ट्रेड लेना जरूरी नहीं है। नो ट्रेड इज द बेस्ट ट्रेड। भाई नो ट्रेड इज द बेस्ट ट्रेड क्यों? अगर हमें मार्केट नहीं समझ आ रहा, हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम अपने लॉस को तो बचा रहे हैं, तो वो भी एक इनकम ही है। लॉस नहीं देना मार्केट को, अपने कैपिटल को सेव करना इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो उस चीज की भी इंपॉर्टेंस आप समझिए। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कोई भी क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में उसे ड्रॉप करें, हम उसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।